राजधानी दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक तरफा प्यार में पागल एक युवक और उसके दो साथियों ने एक नाबालिग लड़की पर फायरिंग कर उसे मारने की कोशिश की गई। घायल लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। दक्षिणी जिले की डीसीपी बेनीता मैकरजेकर के अनुसार घटना 25 अगस्त की है, जहां एक लड़की को गोली मारने की सूचना मिली थी। यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई थी। पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। मेन आरोपी अमानत अली को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है और आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह लड़की को सोशल मीडिया के जरिए 2 साल से जानता था। लड़की ने उससे बात करनी बंद कर दी थी, इसी वजह से वे प्यार में दुखी था। उसने उसे मारने की योजना बनाई और अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में गोली लड़की के कंधे में लगी थी, जिसके चलते उसकी जान बच गई। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर एक तरफा प्यार की इस घटना की गुत्थी को सुलझा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव फॉर इंडिया हिंदी न्यूज। मेरी बेटी नैना मिश्रा स्कूल से 1:40 पे छुट्टी हुई थी। वो जब आ रही थी अपनी मदर के साथ, अपने ब्रदर के साथ और 2 कजन सिस्टर के साथ, एलवीएस स्कूल के पास आती है। उसको स्कूल के गेट से ही फॉलो किया जाता है। एक बाइक पर 3 लड़के हैं जिन्होंने हेलमेट पहना हुआ है, मुंह पे कपड़े बांध रखे हैं। एलवीएस स्कूल के कॉर्नर पे पहुंचते ही वो अपनी बाइक खड़ी करता है। उससे 2 लड़के उतर के आते हैं जिनके हाथ में देसी कट्टा होता है, और वो चंद कदम आगे बढ़ने के बाद वो पीछे से फायर करते हैं। जो मेरी बेटी के शोल्डर के डाउन गोली लगती है, वो बच्ची बेहोश होकर गिर जाती है। मेरी वाइफ उसको गोद में उठाती है और राहगीर एक स्कूटी वाला आदमी, कोई अनजान, उसके मदद से बत्रा हॉस्पिटल तक वो लेके आती है। उसमें से एक को अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि वो हमारी गली में पूरे दिन हमारे लड़कों के साथ घूमता फिरता है। अली नाम है उसका। उसने पहले भी एक आध बार स्कॉट किया था। तो जो हमारे बीट के शेर सिंह हैं, जो उस समय हेड कांस्टेबल थे, आज वो एएसआई हैं, उनको हमने घर बुला के फुटेज भी दी, कंप्लेंट भी बताई। 26 अगस्त को दोपहर 4 बजे के करीब हमें इंटीमेशन मिली बत्रा हॉस्पिटल से कि एक 16 साल की बच्ची गन शॉट इंजरी से एडमिट हुई है। तो ये पता चला कि ये बच्ची 11वीं क्लास में तिगड़ी में एक स्कूल में पढ़ती है। वो स्कूल से घर वापस लौट रही थी अपने दोस्तों के साथ, एंड रास्ते में उसको 3 लड़के मिलते हैं बाइक पर, जो उसका पीछा करते हैं, और उनमें से एक लड़का क्लोज रेंज से उसको एक गन शॉट इंजरी करके तीनों भाग जाते हैं। बच्ची ने हमें बताया अपनी स्टेटमेंट में कि ये जो लड़का है अमानत अली है, जिसको वो पिछले 2 साल से जानती है। कुछ महीनों से उनकी बातचीत नहीं हो रही है, और जो 3 अक्यूज़ में से एक अमानत अली है, ये उस बच्ची ने हमें बता दिया। हम लोग मौके पर पहुँचे, सीसीटीवी फुटेजेस एनालाइज करने लग गए। इस बीच में हमें इन्फॉर्मेशन ये मिली, पुलिस को इन्फॉर्मेशन थ्रू कॉल आई कि जिन्होंने ये वारदात करी उन्होंने असला और जो कार्ट्रिजेस हैं किसी के घर पे दे के चले गए। तो जिसके घर पे दिए उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया कि ऐसा ऐसा एक है। उनको नहीं पता था कि ये क्या सामान है, कुछ दे के गए थे, देखा, पता चला ये है और हमें बताई। तो हमें 2 कंट्री मेड असला एंड फायर्ड कार्ट्रिज एज वेल एज लाइव कार्ट्रिजेस वहाँ से मिल गए। तिगड़ी की टीम एज वेल एज स्पेशल स्टाफ की टीम्स, हमने 2 टीम्स ईच बनाई क्योंकि इट वाज अ वेरी सीरियस एंड सेंसिटिव मैटर। सीसीटीवी की ट्रेल बनाने लग गए। हमारे लोकल इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस हम डेवलप करने लगे। हमें ये पता चला कि जो वारदात करने के बाद ये लोग बाइक में मुजफ्फरनगर की तरफ भागे हैं। हमने टीम्स तुरंत वहाँ रवाना कर दी।
टीम्स वहाँ पहुँची, लेकिन बिल्कुल क्लोज मिस में वो लोग वहाँ से फिर एस्केप हो गए। ये 25 तारीख का हुआ। हमारी टीम लगातार अपनी कोशिश में लगी रही। हमने उनके एसोसिएट्स को, घर वालों को, सब लोगों पे प्रेशर बनाया। 26 तारीख को, दैट इज़ द नेक्स्ट डे, हमें 2 अक्यूज्ड मिले, पवन एंड बॉबी। तो पवन इज़ 19 ईयर्स ओल्ड, बॉबी 24 साल का है। दोनों की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं है। स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, पेंटिंग एंड लेबरर का काम। तीनों संगम विहार में ही रहते हैं, तीनों अक्यूज्ड। इसमें से बॉबी है जिसने फायर किया था। तो इससे बात हुई है, मारने का ही इरादा था, क्योंकि ये बिल्कुल क्लोज रेंज में फायर हुआ है, ये नहीं कि बिल्कुल दूर से। वो डेस्टिनी की बात है कि उसके लेफ़्ट शोल्डर पे लगा और इस वजह से उसकी जान बच गई। बट इट इज़ अ क्लियर केस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर विथ फुल प्लानिंग एंड कॉन्स्पिरेसी। मैम, ये इसमें अमानत में अपने प्लान में इनको कैसे शामिल किया, बॉबी और पवन, ये किस लिए? ये लोग साथ में उठते बैठते थे, दोस्ती थी इनकी। तो मैंने इससे भी ये सवाल पूछा, वो कहता है कि नहीं, मैंने उनसे करवाने का सोचा, मे बी टू रिड्यूस हिज इन्वॉल्वमेंट, बट है ही, वो तो मेन कॉन्स्पिरेटर है एंड मोटिव पूरा इसी का था। हायर नहीं किया गया था ना मैम, मतलब कि दोस्ती यारी में दोस्त थे ये लोग, हमेशा साथ में घूमते थे, एक ही बगल रहते थे, साथ में घूमते फिरते थे।